भगवद गीता के छठे अध्याय के 45 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है, जो ढीला ढाला अभ्यास नहीं करता है, लगातार अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता है और तत्परता से लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो है एक दिन अभ्यास किया, फिर 7 दिन मेरा अभ्यास किया, फिर जो है पूरे 1 आध साल के लिए भूल गए, फिर माया में गए, फिर सत्संग में आए, कहीं भगवान को याद कर लिया, फिर माया में बहे पड़े हैं। तो इस तरह के जो लोग अभ्यास करते हैं उनको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं होती है। स्वरूप को जानने के लिए भगवान बता रहे कि उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे सांसारिक वैभव पाने के लिए, धन पाने के लिए, पद पाने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है, वैसे ही अपने आत्म पद को पाने के लिए, परम पद को पाने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने देहाभिमान मिटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। बिना प्रयत्न किए अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप जो है सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अनेक जन्मों के संस्कार बल से, यहाँ बात भगवान जो पिछले जन्मों की बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति कई जन्मों में अभ्यास करता, संस्कार रहता है। अब यहाँ अनेक जन्मों की बात कहने का जो मतलब है कि जैसे कोई पिछले जन्म में अभ्यास अच्छे से नहीं किया तो यहाँ से मुक्ति उसको नहीं हुई। यहाँ से देह त्याग करने के बाद वो स्वर्ग में गया, स्वर्ग के भोगों को भोग भोगा। यहाँ से मरने के बाद जब व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो उसका वहाँ स्वर्ग में जन्म हो जाता है, और स्वर्ग से जब नीचे पैदा होता है, स्वर्ग में उसकी मृत्यु हो जाती, फिर यहाँ पैदा होता है। तो पहले पिछले जन्म में यहाँ ढीला अभ्यास किया, यहाँ मरा, फिर स्वर्ग में पैदा हुआ, स्वर्ग से मरा, फिर यहाँ पैदा हुआ। तो 2-3 जन्म हो गया। तो पिछले ही भगवान अनेक जन्मों की बात कह रहे हैं कि अनेक जन्मों में जो अभ्यास करता है, अब स्वर्ग में जाने के बाद भी चूँकि जीवन भर यहाँ अभ्यास किए रहता है तो उसका मनन वहाँ भी चलता है। और ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है, कई योगी लोग ऐसा बताते हैं कि ऊपर भी जो है सत्संग चलता है, और जो मुक्त लोग हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञान की चर्चा वहाँ भी होती है, स्वरूप की स्मृति वहाँ भी कराते हैं। तो ऊपर भी अभ्यास होता है, यहाँ भी होता है। उसके बाद जो यहाँ पर ये भोगों की इच्छा रहती है, मृत्यु लोक के, यहाँ पैदा होता है, अभ्यास करता है। तो ये भगवान बता रहे कि अनेक जन्मों के संस्कार बल से, तो जो भी हम कार्य करते हैं उसका संस्कार हमारे चित्त पे पड़ जाता है। अच्छे कार्य का अच्छा संस्कार पड़ता है और गलत कार्य का गलत संस्कार हमारे चित्त पे पड़ जाता है। संस्कार का मतलब आपको हम ऐसे बताते हैं कि जैसे आप देखिए, जब बर्तन धुलता है तो कुछ पानी उसमें रह जाती है, सूखने के बाद देखेंगे वहाँ पर हल्का सा एक जो है पत्थर टाइप हो जाता है, और ज़मीन पे कहीं पानी गिर जाए, सूखने के बाद भी एक बार निशान बन जाती है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, चित्त पे जो उसका निशान बन जाता है। अब फर्श पे कोल्ड ड्रिंक गिर जाए, सूखने के बाद भी जो है वहाँ पर एक निशान बनी रहती है। कुछ भी दाग धब्बे जो होते हैं जैसे कपड़े में लग जाते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसका संस्कार हमारे चित्त पे पड़ जाता है। तो चूँकि वो योगी पिछले अनेक जन्मों में वो ज्ञान का अभ्यास किए रहता है, परमात्मा का ध्यान करता है, ज्ञान का श्रवण मनन निध्यासन करता है, उसका संस्कार उसके चित्त पे रहता है। तो जब इस जन्म में वो अभ्यास करता है
तो उसका जो पिछले जन्म का संस्कार उसको इस जन्म में ज्ञान का अभ्यास करने में मदद करता है और उसके अब पिछले जन्म के संस्कार का उसका बल रहता है, उसकी रुचि माया में नहीं जाती है, भोगों में नहीं जाती, विषयों में नहीं जाती है, ज्ञान की तरफ ही जाता है। तो संस्कार के कारण जो है और अभ्यास करता है। अब भगवान बता रहे इसी जन्म में संसिद्ध होकर पिछले अनेक जन्मों के अभ्यास का संस्कार जो उसके चित्त पे पड़ा रहता है, उसके कारण जो है और बढ़कर प्रयत्न करता है। एक तो इस जन्म का अभ्यास करता है और जो सब कॉन्शियस माइंड में जो संस्कार पड़ा रहता है, उसके कारण और तेजी से अभ्यास करता है। हमने बहुत से लोगों को देखा कि बाल्यकाल में ही ज्ञान का बहुत अच्छा उनके अंदर संस्कार पड़ा रहता है, ज्ञान में बहुत रुचि होती है और बाल्यकाल से ही लग जाते हैं और वो लोग सिद्धि का अवश्य प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने बताया कि सारे पापों से रहित हो जाते हैं और तत्काल परम गति को प्राप्त होते हैं। तो पिछले जन्म के संस्कार के कारण जो है भगवान बता रहे जो अभ्यास करते हैं तो पापों से रहित हो जाता है। जब हम ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के द्वारा हमारे सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अब ये कि ज्ञानी कोई पाप अपने मानता ही नहीं है। जो भी कर्म होता है सब शरीर से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है, अहंकार से होता है, इंद्रियों से, अंतःकरण से होता है, या सारे कर्म प्रकृति में होते हैं। ज्ञानी अपने आप को प्रकृति से परे पुरुष मान लेता है और सारे पापों से रहित हो जाता है। वो पर धर्म में जाता ही नहीं है। सोचता है कि शरीर के द्वारा जो कर्म हुए हैं और मेरे नहीं है, शरीर के कर्म है। इंद्रियों के कर्म को, मन के कर्म को, बुद्धि के कर्म को, शरीर के कर्म को अपना कर्म नहीं मानता है और दूसरे कर्म मानता है। ज्ञानी अपने शरीर को अन्य के शरीर के भांति को देखता है। जिसके दूसरे के शरीर में पीड़ा है, तकलीफ है, वैसे ही शरीर की पीड़ा तकलीफ को दूसरे के शरीर के भांति देखता है, अपना नहीं मानता है। सोचता है कि शरीर में कष्ट है, मुझ में नहीं है। तो जो कुछ भी पिछले जन्म के उसके कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, ऐसा शास्त्रों में आता है। उसके जो पाप कर्म होता है ज्ञानी का, वो उसके दुश्मन ले जाते, बैरी ले जाते, शत्रु ले जाते हैं। और जो उसके पुण्य कर्म हैं, उसके प्रशंसक, सुचिंतक, सेवा करने वाले, उसकी भलाई करने वाले, उसकी मदद करने वाले ले जाते हैं। तो वो पाप पुण्य दोनों से छूट जाता है। कुछ शरीर से भी अक्सर देखते ज्ञानियों के शरीर में अंतकाल में काफ़ी पीड़ा होती, तकलीफ होता है, क्योंकि ये जन्म उनका अंतिम जन्म होता है। इसके बाद उनको निर्वाण प्राप्त करना होता है। सारे कर्म इसी शरीर में भोग लेते हैं। इसीलिए अक्सर ये लोग बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। भगवान अच्छे लोगों को स्वर्ग में भेजना चाहते हैं, मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं, अपने स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, अपने परम धाम में ले जाना चाहते हैं। सोचते जो भी उसका थोड़ा बहुत पाप कर्म है इसी शरीर में भोग ले जो है, क्योंकि फिर और कहाँ नरक में जाएगा, सीधे बैकुंठ ले जाना चाहते हैं। तो इसी मनुष्य शरीर में सारे पाप कर्म उसके जो भोगा देते हैं। भगवान जो है कहते इसी को सारे कर्म शरीर में भोग ले, बीमारी के द्वारा, दुख के द्वारा और भी कष्ट के द्वारा सब भोग ले, उसको भगवान परम धाम में चला जाता है और अपने स्वरूप को जान लेता है। और अज्ञानी लोग हैं जिनको मोक्ष नहीं मिलना, तो उनको तो बार बार जन्म लेना है, नरक में जाना है, दूसरा शरीर प्राप्त करना, धीरे धीरे भोगते रहते हैं। भगवान की उनकी चिंता नहीं रहती है, कहले उनको तो कई जन्मों में धीरे धीरे भोगना है, ज्ञानी को तो मुक्त होना है। इसलिए सारे कर्म जो है इसी जन्म में ज्ञानी भोग लेता है और परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो परम गति क्या है? अब अक्सर ये लोग समझते कौन सा गति जो सबसे श्रेष्ठ गति बताई गई है। तो सबसे जो बड़ा पद बताया गया, सबसे श्रेष्ठ पद बताया गया है आत्म पद। वो आत्म पद को प्राप्त कर लेता, अपने स्वरूप को जान लेता है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। परम पद मतलब सबसे बड़ा पद परमात्मा का पद है, ब्रह्म पद है, आत्म पद है, उसको प्राप्त कर लेता है। या एक और भाषा में कह सकते हैं कि मनुष्य जो है देवत्व को प्राप्त कर लेता है।
एक प्रकार उसका पदोन्नति हो जाती है। सबसे ऊँचा पद जो है भगवान जो है, भगवान उसको अपना स्वरूप दे देते हैं, अपनी आत्मा दे देते हैं। इसीलिए भगवान को आत्मदानी बोला गया। भगवान अपनी आत्मा दान कर देते हैं, उसको अपनी आत्मा बना देते हैं। और भगवान का देवताओं का आत्मा बन जाता है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही परम गति है। अब परमात्मा के स्वरूप को नहीं प्राप्त करेगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, बार बार मनुष्य शरीर में वो पैदा होता रहेगा, मरता रहेगा, और खराब कर्म के कारण वो पशु योनि में जा सकता है। उच्च कर्म के कारण जो है वो स्वर्ग में और श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्म हो सकता है, उच्च लोकों में जा सकता है। इस तरह से ऐसे बातें बताई गई हैं। लेकिन ज्ञान के बाद जो सारे कर्मों से छूट जाता है, सारे पापों से छूट जाता है, और अपने स्वरूप की वो स्मृति हो जाती है, और परम पद को प्राप्त कर लेता है, और अपने आनंद स्वरूप प्राप्त कर लेता है, और अपने वास्तविक स्वरूप को ज्ञानी जान लेता है।